सेक्शन 1 भारतीय संविधान हमारे अधिकारों की किताब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारे देश का रूल बुक है। ये 1947 में आज़ादी के बाद बनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बताता है कि हमारा देश कैसे चलना चाहिए। ये हर सिटीजन को बेसिक राइट्स देता है, सबको फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस इंश्योर करता है। इसको ऐसे समझो कि एक शील्ड है जो हमें इनजस्टिस से बचाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बस एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है। ये लैक्स ऑफ इंडियंस के सपनों को और एस्पिरेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिन्होंने फ्री और जस्ट सोसाइटी के लिए लड़ाई लड़ी। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स के विजन का प्रूफ है, जो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। सेक्शन 2 अनुच्छेद 21 जीने का हक, लेकिन बस सांस लेने से बढ़कर। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स में से एक है। ये राइट सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं है, बल्कि एक इंसान के पूरे जीवन को कवर करता है। ये कहता है कि किसी भी इंसान को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से तभी वंचित किया जा सकता है जब लॉ के हिसाब से प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। इसका मतलब यह है कि बिना किसी वैलिड रीज़न के किसी भी इंसान को उसकी आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है हर किसी को डिग्निटी और फ्रीडम के साथ जीने का हक है। ये राइट्स हमें अपनी ज़िंदगी को एक इंसान की तरह जीने का मौका देते हैं, जहां हम अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से भी जी सकते हैं। सिर्फ ज़िंदा रहना नहीं, बल्कि मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीना। ये राइट्स हमें अपने सपने पूरे करने और अपने गोल्स अचीव करने का मौका देता है। आर्टिकल 21 हमें फिज़िकल हार्म से भी बचाता है, साथ ही हमें मेंटल और इमोशनल हार्म से भी प्रोटेक्ट करता है, ताकि हम एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ जी सकें। ये हमारी पर्सनल लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अपनी मनपसंद जगह पर जाने का और अपनी मर्जी से जीने का हक शामिल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने का हक भी इसमें शामिल है, और राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। ये हमें पर्सनल स्पेस और अपनी ज़िंदगी के कुछ पार्ट को प्राइवेट रखने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि हमें ये चूज़ करने का हक है, हम कहाँ रहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। ये राइट हमें इंसान की तरह जीने का और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को शेप देने का अधिकार देता है। सेक्शन 3 सतह से परे अनुच्छेद 21 की गहराई में। आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे संविधान का एक मूल आधार है। सालों में कोर्ट्स ने आर्टिकल 21 को ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है, इसे एक डायनेमिक और इवॉल्विंग प्रोविजन बनाते हुए। ये सिर्फ अब फिजिकल एग्जिस्टेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए एसेंशियल राइट्स को भी शामिल करता है। इसमें राइट टू एजुकेशन, जो कि हर बच्चे का एक मूल अधिकार है, शामिल है। एजुकेशन बस एक एकेडमिक परस्यूट नहीं, बल्कि एक इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, जो कि इंसान के स्वास्थ्य और सुखद जीवन के लिए ज़रूरी है। और राइट टू हेल्थ, जो कि एक प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए एसेंशियल है। ये भी आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं। और इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी शामिल है, जो कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी के लिए ज़रूरी है। ये अधिकार लोगों को अपने हक और कर्तव्यों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करता है। आर्टिकल 21 का स्कोप आज भी इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है और नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और सोशल नॉर्म्स बदल रहे हैं, वैसे वैसे आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन में नए डायमेंशंस ऐड हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, राइट टू एजुकेशन इनिशियली आर्टिकल 21 में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, लेकिन कोर्ट ने समय के साथ इसे आर्टिकल 21 के स्कोप में इंक्लूड किया, ये समझते हुए कि बिना शिक्षा के एक डिग्निफाइड लाइफ संभव नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट लिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि राइट टू एजुकेशन राइट टू लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जजमेंट एक माइलस्टोन था, जो समझाता है कि शिक्षा के बिना एक व्यक्ति अपने जीवन का पूरा पोटेंशियल नहीं पा सकता। इस डिसीजन का इंडिया में लैक्स ऑफ बच्चों की लाइफ पे प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा है, ये इंश्योर करते हुए कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं, बल्कि एक सोशल रेवोल्यूशन का हिस्सा है, जो हर बच्चे को एक रोशनी भरा भविष्य देने का वादा करता है। सेक्शन 4 अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। आर्टिकल 22 सिटीजन्स को आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन से बचाता है।
ये इंश्योर करता है कि किसी को भी बिना रीज़न बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल मैंडेट करता है कि अरेस्ट होने के बाद पर्सन को 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए। उन्हें अपने चॉइस के लॉयर से कंसल्ट करने का भी हक है। ये आर्टिकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज द्वारा पावर के मिसयूज के खिलाफ सेफगार्ड का काम करता है। ये इंश्योर करता है कि किसी को भी अनलॉफुली या बिना फेयर चांस दिए लिबर्टी से वंचित न किया जाए। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। सेक्शन 5 अनुच्छेद 22 को समझना। एक प्रैक्टिकल उदाहरण। इमेजिन करो, पुलिस किसी को बिना रीज़न बताए अरेस्ट कर लेती है। उसे कई दिन तक बिना किसी कॉन्टेक्ट के डिटेन किया जाता है। ये आर्टिकल 22 का क्लियर वायलेशन है। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि सबको फेयर और जस्ट लीगल प्रोसेस का हक है। ये इंडिविजुअल्स को बिना प्रॉपर ट्रायल के अनजस्टली इम्प्रिजन होने से बचाता है। ऐसे सिनेरियो में जिसको अनजस्टली अरेस्ट किया गया है वो कोर्ट जा सकता है और अपनी रिलीज की मांग कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि अरेस्ट अनलॉफुल थी या पर्सन को बिना लीगल जस्टिफिकेशन के कस्टडी में रखा गया है तो कोर्ट उसकी रिलीज का ऑर्डर दे सकता है। सेक्शन 6 अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी को ना कहना। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को कम्प्लीटली बंद करता है। इसका मतलब है किसी भी इंसान को खरीदा, बेचा या फिर उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये हर इंडिविजुअल की डिग्निटी और एक्सप्लॉयटेशन फ्री लाइफ जीने के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। ये आर्टिकल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली इम्पोर्टेंट है जहां पॉवर्टी और सोशल इनक्वालिटीज़ की वजह से सोसाइटी के कुछ सेक्शन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल है। ये इंडिविजुअल्स को किसी भी फोर्स्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाने और जस्टिस पाने का पावर देता है। मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। खैर, सेक्शन 7 आज के समय में अनुच्छेद 23 की प्रासंगिकता। दोस्तों, आज के ही ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गया है, आर्टिकल 23 की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ये गवर्नमेंट को ट्रैफिकिंग रोकने, सर्वाइवर्स को प्रोटेक्ट करने और ट्रैफिकर्स को पनिश करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के वाइड स्प्रेड यूज ने सैडली एक्सप्लॉयटेशन के नए फॉर्म्स को भी जन्म दिया है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 23 हमें याद दिलाता है कि हर इंडिविजुअल को किसी भी फॉर्म के एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होने का हक है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। सेक्शन 8 एक न्यायपूर्ण समाज के इंटरकनेक्टेड पिलर्स। आर्टिकल 21, 22 और 23 अलग अलग प्रोविजंस नहीं हैं। ये इंटरकनेक्टेड पिलर्स हैं जो कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी की वैल्यूज को अपहोल्ड करते हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड हैं। ये हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वेलबींग और डिग्निटी इंश्योर करते हैं। ये आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जहां हर इंडिविजुअल डिग्निटी के साथ बिना किसी डर और बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के रह सके। ये सिटीजन्स को स्टेट को अकाउंटेबल बनाने का पावर देते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। सेक्शन 9 अपने अधिकारों की रक्षा, अपने भविष्य की रक्षा। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने सामाजिक और कानूनी दायित्वों को समझने में मदद करता है। हमारे अधिकारों की रक्षा करना सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जो हम सबको मिलकर निभानी चाहिए। इन राइट्स को समझना हर सिटीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और एक सामाजिक समानता का भाव जगाते हैं। जब हम अपने अधिकारों को समझते हैं तब हम अपने कर्तव्यों को भी पहचान पाते हैं। ये हमें खुद को और दूसरों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का पावर देते हैं। जब हम अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं तब हम एक मजबूत और सुरक्षित समाज का निर्माण करते हैं। ये अधिकार हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। अपने राइट्स और अवेलेबल लीगल रेमेडीज़ के बारे में अवेयर होकर हम एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब हम अपने अधिकारों और कानूनी उपायों के बारे में जानकारी रखते हैं तब हम अपने समाज को एक न्याय और समानता की ओर ले जाते हैं। ये आर्टिकल सिर्फ एक पेपर पे लिखे शब्द नहीं है, ये एक जस्ट और ह्यूमन सोसाइटी की फाउंडेशन है। ये ह्यूमन एक ऐसा समाज बनाने का मार्गदर्शक है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और न्याय मिलता है। ये हमें एक ऐसा भविष्य देते हैं जहां इंसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो,
इन राइट्स को अपहोल्ड करना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। जब हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं तब हम अपने बच्चों और उनके भविष्य के लिए एक सुरक्षित और न्यायिक समाज का निर्माण करते हैं। हमारे देश का फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड वैल्यूज़ को कितनी अच्छी तरह प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करते हैं। ये वैल्यूज़ हमें एकता, न्याय और समानता का पाठ पढ़ाती हैं। जब हम इन वैल्यूज़ को अपने जीवन में उतारते हैं तब हम अपने देश को एक बेहतर भविष्य देते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। जय हनुमान, जय भारत, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।